जहां मैटर बड़े होते हैं वहां द विराट कोहली खड़े होते हैं। जहां 17 साल तक नहीं आई थी एक भी आईपीएल ट्रॉफी और अब जीती है बैक टू बैक 2 चैंपियनशिप्स। रजत पाटीदार अभी तक इंडिया की T20 टीम में नहीं आए हैं, लेकिन अब शामिल हो गए हैं धोनी और रोहित जैसे महारथियों के साथ। ये बात करते हैं आईपीएल फाइनल की और इस धमाकेदार अचीवमेंट की। 17 साल का इंतजार और हर बार उसी पैशन से आना, उसी डेडिकेशन से आना, उतने कमिटमेंट के साथ आना और परफॉर्मेंस देना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए उसे किंग बोलते हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली। भाई आज भी एक छोटा टोटल जरूर था चेज करने के लिए, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली ने वो चेज डाउन किया वो कमाल है। विराट कोहली ने 75 रन की नाबाद पारी खेली। रबाडा जो इस साल पर्पल कैप होल्डर हैं, उनके एक ओवर में 19 रन लिए थे। और भाई गुजरात टाइटंस के जो मेन अटैकिंग बॉलिंग जोड़ी है उनको बिल्कुल बिल्कुल यूजलेस कर दिया इन पावर प्ले ओनली। और ये शेर तो घायल भी हो गया था, क्योंकि आज रनिंग करते हुए उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, फिर भी वो मैदान में डटे रहे और भाई कमाल की इनिंग खेली। अब बैक टू बैक 2 आईपीएल ट्रॉफी आरसीबी को मिली हैं और 2 ट्रॉफी अब विराट कोहली के पास भी है। विराट ने बैक टू बैक फिर से 600 प्लस का सीजन बना दिया है। ये साल उन्होंने 675 रन बनाए हैं और भाई कमाल की फिटनेस है। 19 ईयर से ही इज प्लेइंग इन आईपीएल और अभी तक आरसीबी से खेल रहे हैं और हर मैच में उसी एनर्जी से आते हैं। आज भी पूरे फील्ड में आप उनको देख सकते हो, हर बॉल पे वो चीयर कर रहे थे और जब बैटिंग पे आए तो यार कमाल की एनर्जी। ही वॉज एवरीवेयर, ही वॉज टॉकिंग टू बॉलर्स, ही इज रिप्लाइंग टू एवरीवन। और भाई बैटिंग बैटिंग टॉप नॉच, कमाल का कंसंट्रेशन। और जब मैच फिनिश करने की बारी आई तो भाई एक शानदार छक्का लगाकर ये मैच फिनिश किया और जिता दी आरसीबी को उनकी ये दूसरी ट्रॉफी। ट्रॉफी का इंतजार ये ना सिर्फ विराट कोहली के लिए था, ये आरसीबी के लिए भी था। आरसीबी और कोहली ने साथ में देखा है जब उनके पास गेल भी थे, उनके पास एबी डिविलियर्स भी थे और 2016 का वो शानदार सीजन भी था जहां विराट कोहली ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 900 प्लस रन स्कोर किए थे। उस साल भी वो ट्रॉफी नहीं जीते थे, लेकिन उसके बाद जो इंतज़ार ख़त्म हुआ तो वो ख़त्म हुआ बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज़ पर। और भाई जिस तरह की टीम कॉम्बिनेशन ये बन चुकी है, अभी और भी ट्रॉफी ये अपने कैबिनेट में ला सकती है। आईपीएल फाइनल था अहमदाबाद में, जहां पर गुजरात टाइटंस को काफ़ी हाईली रेट किया जा रहा था, लेकिन भाई आधा काम टॉस पे कर लिया रजत पाटीदार ने। एक बेहद बेहद इंपॉर्टेंट टॉस जीता उन्होंने और पहले फैसला किया चेस करने का। विराट की पारी तो शानदार रही, लेकिन भाई मैच बनाया बॉलर्स ने। वो कहते हैं कि बैट्समैन टूर्नामेंट बना के देते हैं, लेकिन टूर्नामेंट जिताते बॉलर्स हैं और आज भी वही हुआ। फाइनल प्रेशर मैच और आरसीबी के बॉलर्स ने कमाल की बॉलिंग की और जीटी का डिपेंडेंट होना उनके ओपनिंग पेयर्स पे आज भारी पड़ा। शुभमन गिल को आउट किया जॉश हेजलवुड ने और साई सुदर्शन को भाई वेल प्लान एग्जीक्यूट किया भुवनेश्वर कुमार ने और जॉश बटलर को आउट किया कुणाल पांड्या ने। तो भाई कमाल की बॉलिंग एफर्ट फ्रॉम आरसीबी बॉलर्स। और इस साल भुवनेश्वर कुमार ने फिर से कमाल किया है। लास्ट ईयर ही वॉज पर्पल कैप होल्डर और इस बार सिर्फ 1 विकेट से मिस किया। मैच खत्म होने तक उन्होंने 28 विकेट ले लिए थे, लेकिन सेकेंड इनिंग में रबाडा को 1 विकेट मिला और उस वजह से वो कैप उनको नहीं मिली। बट भाई कमाल की बॉलिंग, भूवी और जॉर्ज दोनों ने 2-2 विकेट लिए और उनका साथ दिया रसिक धर ने, उन्होंने भी 3 विकेट चटकाए और कुणाल पांड्या ने वो इम्पॉर्टेंट विकेट निकाला। तो भाई आज गुजरात टाइटंस को आज कहीं अगर एक रेस्पेक्टिव टोटल तक ले गए तो वो थे वाशिंगटन सुंदर। उन्होंने नॉट आउट 50 बनाई। 155 रन ही बना पाई गुजरात टाइटंस और 4 रन उतने नहीं थे कि वो आरसीबी की खतरनाक बैटिंग लाइनअप को रोक पाए। लेकिन भाई आईपीएल का बड़ा फाइनल था, एक बहुत ही प्रेशर वाला मैच होता है और सामने गुजरात टाइटंस की एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप जो इस सीजन में अभी तक कमाल की बॉलिंग करी है। तो छोटे टारगेट्स कभी कभी काफ़ी ट्रिकी हो जाते हैं, लेकिन भाई आरसीबी ने अपना अप्रोच चेंज नहीं किया। मोस्टली टीम्स थोड़ा सेफली खेलती हैं और उस वजह से वो फंस जाती हैं ऐसे स्मॉल टारगेट्स पर, बट आरसीबी ने अपना अप्रोच सेम रखा। उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार थे वेंकटेश अय्यर। आज भी जहां जरूरत थी वहां आकर उन्होंने एक फ्लाइंग स्टार्ट दिलवाई आरसीबी को। विराट और अय्यर ने ओपनिंग पार्टनरशिप में जोड़े 62 रन सिर्फ 27 बॉल्स में, और जब पहले विकेट के लिए आप इतना बड़ा पार्टनरशिप कर देते हैं तो फिर 155 का टारगेट उतना बड़ा नहीं रहता। आज
आरसीबी ने पावर प्ले में ही 170 रन बना के मैच ऑलमोस्ट अपनी मुट्ठी में कर लिया था, लेकिन फिर राशिद खान के वो बैक टू बैक विकेट्स आते हैं और मैच में थोड़ा इंटरेस्ट बनाने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे एंड से कोई भी बॉलर उतना इम्पैक्टफुल बॉलिंग नहीं कर पाया और यही रीज़न था कि किंग कोहली ने 6 मारकर ये मैच जीत लिया और आईपीएल ट्रॉफी भी। इस साल अगर हम आरसीबीज़ के हीरोज़ की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे उनकी बॉलिंग लाइनअप की। इसमें सबसे आगे होंगे भुवनेश्वर कुमार। इस सीज़न हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं वो आरसीबी के, सिर्फ एक विकेट से चूक गए और भाई कमाल की बॉलिंग की है। क्या हम जहां वैभव के लिए बात कर रहे हैं कि ये यंग प्लेयर T20 टीम में आ सकता है, तो क्या भुवनेश्वर कुमार भी इस एज में इंडिया टीम में वापसी कर सकते हैं? बड़ा सवाल। उसके बाद आएंगे जॉश हेजलवुड। भाई कमाल के बॉलर हैं और भाई एक रिकॉर्ड ये लेके चलते हैं कि जिस अभी तक जो भी फाइनल्स इन्होंने खेले हैं, एक भी मैच ये नहीं हारे हैं। आरसीबी तो इनके साथ कंटिन्यू करना ही चाहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कुणाल पांड्या। भाई क्रंच सिचुएशन का क्रंच प्लेयर है और इनके नाम भी वही रिकॉर्ड है जो जॉश के नाम है। और भाई ये 5 आईपीएल ट्रॉफीज का हिस्सा रह चुके हैं। 3 एमआई के साथ जीती थी और 2 जीती हैं अब आरसीबी के साथ। और कमाल की बॉलिंग, कमाल की बैटिंग, कमाल के ऑलराउंडर हैं। ये एक लौते स्पिनर होंगे जो बाउंसर मार के आउट करता है। एक और बॉलर को हम मेंशन करना चाहेंगे यहाँ पर, वो है रसिक धर। यश दयाल ने लास्ट ईयर कमाल का सीजन था उनका, लेकिन इस सीजन वो अवेलेबल नहीं थे और आरसीबी के लिए बड़ा सवाल था कि उनका बैकअप कौन होगा, कौन उनकी जगह लेगा। रसिक धर ने कमाल की परफॉर्मेंस की, उन्होंने 18 विकेट लिया और भाई क्रूशियल सिचुएशन पे हमेशा आके विकेट लिया है। और भाई लास्ट में बात करनी होगी कैप्टन रजत पाटीदार की। उनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सबसे पहले वो आईपीएल में पिक होते हैं, उसके बाद वो इंजर्ड हो जाते हैं, उसकी जगह एक दूसरा प्लेयर पिक होता है और उसके बाद वो प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, फिर ये एज अ रिप्लेसमेंट आते हैं। ये शादी करने जा रहे थे लेकिन वो प्लान कैंसिल होके ये आरसीबी के लिए खेलते हैं। फिर एक सेंचुरी आती है, उसके बाद 2025 में कैप्टन बनते हैं और पहले साल ही कैप्टन बनते ही ट्रॉफी और इस साल फिर से ट्रॉफी। तो भाई जो भी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुन रहे हैं तो भैया मूवी कंटेंट है, ले लो और पिक्चर बना लो। सुपर हिट पिक्चर है यार। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस टीम के साथ कि यार ये टीम में एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो अभी करंट इंडियन T20 टीम का सेटअप हो। एक भी प्लेयर नहीं है। 7 इंडियन प्लेयर इस पार्ट ऑफ प्लेइंग 11 और उसमें से कोई भी इंडिया के लिए नहीं खेलता है। अब देखना होगा कि आने वाले टाइम में जब टीम सेलेक्ट होगी T20 मैचेस के लिए, क्या कोई प्लेयर इस सेटअप से अपनी जगह बना पाएगा। और भाई आपके भाई की ये प्रोडिक्शन भी करेक्ट गई है। प्लेऑफ की तीनों प्रोडिक्शंस और फाइनल की प्रोडिक्शन, तो भाई थोड़ी सी अप्रिसिएशन मेरे लिए भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये था आईपीएल के मैचेस का रिव्यू जो मैंने किया। फर्स्ट टाइम आई हैव स्टार्टेड समथिंग ऑन यूट्यूब। जर्नी कंटिन्यू रहेगी अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।